तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे 51 से लेकर और 100 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का इस मॉडल पेपर का करा चुके हैं, तो प्ले लिस्ट का वीडियो में है, जाके वहां से देख लीजिए। 51 से आगे फिर हम शुरू करते हैं। तो 50 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा, जो कि मैराथन क्लास है। तो आप यहाँ से धैर्य रखकर वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पंडित बिरजू महाराज कहाँ के? लखनऊ घराने के वंशज थे। तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवान नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? तो वो है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन का है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो वो तालाबवाद से भी नहीं है, संतुवाद से भी नहीं है, बांसुरीवाद से भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी के निर्माणक कौन थे? उनके पत्नी थी। उनकी क्या थी? पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आशादीवाद किस कवि का रचना है? तो आशीर्वाद है ना, वो है गुरु नानक की रचना। ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु नानक। आशादीवार गुरु नानक की रचना है। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने वाला एथी है जन्मदिन, तो वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुरु नानक पंजाब के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? तो वो है हिंदी भाषा में और लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक पंजाबी भाषा के अलावा और किस भाषा में लिखे हैं? तो वो है हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कौन थे? तो कृष्ण भक्ति कौन थे? संप्रदाय भुक्त कृष्ण भक्ति कौन थे? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, रसखान थे। रसखान ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रसखान का रचना था। तो रसखान का रचना था जहांगीर का शासनकाल। ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसे चित्त में जो विभिन्न तरंग उठती है का चित्रण किया है। तो कौन किए हैं? तो घानानंद किए थे। घानानंद यही जो ब्रेकअप का होता है वहीं पर क्रिया बताए थे। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी, प्रा है। तो चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, राम ने पुस्तक खरीदी। क्या कि राम ने पुस्तक खरीदी, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण है थोड़ा सा। क्या है? थोड़ा सा परिणाम, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। परिणामवाचक विशेषण है थोड़ा सा। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, वाष्प निकल रहा है। क्या है? वाष्प निकल रहा है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर सी, सर्वजोड़ उत्तम। क्या होगा? सर्वजोड़ उत्तम। सर्व
जोड़ उत्तम, ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है क्रोध दबाना। क्या करना? क्रोध दबाना, ऑप्शन नंबर बी, क्रोध को दबाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा देना। क्या करना? समय पर धोखा देना, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त का विलोम है। गुप्त का विलोम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रकट होगा। क्या होगा? प्रकट। गुप्त का प्रकट माने गुप्त कोई चीज है उसको क्या किया जाए? प्रकट रखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्वत का प्रवाची है। पर्वत का प्रवाची है सैल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है सैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लंबोदर कौन समास है? तो लंबोदर क्या है? बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है? लंबोदर बहुब्रीहि समास है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लड़का आया था कौन काल है? लड़का आया था कौन काल है? तो यह है भूतकाल। लड़का आया था यानी क्या हुआ? भूतकाल का बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए एक 72 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम का परवाची होगा। क्या होगा? आम का परवाची होगा आम्र। क्या होगा? आम्र होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धनहीन कौन समास है? धनहीन कौन समास है? तो होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माता पिता कौन समास है? माता पिता क्या है? तो है द्वंद्व समास। क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, द्वंद्व समास यानी माता पिता बीच में संयोजक चिन्ह है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुराग में कौन उपसर्ग है? अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? तो वो है अनु। क्या है? अनु, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असीमता का अर्थ, असीमता का सही अर्थ है। तो असीमता का सही अर्थ क्या है? पहचान, अस्तित्व। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मैं आपका दर्शन करने आया हूं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। और पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के आप लोग जानते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 गो भेद होता है। कितने भेद होता है? तो 5 भेद होता है। पहले 5 गो की भेद होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसार का संधि विच्छेद है। संसार का संधि विच्छेद है सम जोड़ सार। सम अथी है तो इसमें हलंत रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, सम जोड़ सार, सम जोड़ सार होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। इंद्र का परवाची है। इंद्र का क्या है? इंद्र का क्या होगा? परवाची क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, देवराज इंद्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? देवराज। क्या होगा? देवराज। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेदना के प्रत्यय है। वेदना में क्या है? प्रत्यय कौन सा है? तो है ऑप्शन नंबर ए। क्या? जो लास्ट में जुटा जुटा हो वही प्रत्यय कहलाता है। तो है वो ना। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य कौन समास है? मनुष्य जाति वाचक समास है। क्या है? जाति वाचक। क्या होगा? जाति वाचक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के कितने? 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने? 2 भेद होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? क्या है? शुद्ध शब्द है देवनागरी, देवीनागरी, देवनागरिया, देवनागरी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी
शुद्ध शब्द है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ये भी होगा अनाधिकरण। अनाधिकरण ऑप्शन नंबर एक ही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आमरण शब्द में उपसर्ग है। आमरण शब्द में उपसर्ग है तो वो हो आ। क्या है? आ। ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? निश्चय शब्द का विलोम पूछ रहा है तो निश्चय ऑप्शन नंबर कितना में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। वास्तविक शब्द में कितना कौन प्रत्यय है? तो ई आ क इक शब्द है। कौन शब्द है? इक। ऑप्शन नंबर डी में खड़ी आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रुचि शब्द का विशेषण है। क्या है? रुचि शब्द का विशेषण क्या है? तो रुचि शब्द का विशेषण है रुचिकर। क्या है? रुचिकर। ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए को टिक मार लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है महाशया। ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर महाशया यानी ऑप्शन नंबर बी को सही मार लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भानुमति का पिटार। भानुमति का पिटार मुहावरे का अर्थ है। भानुमति का पिटार मुहावरे का अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अनावश्यक वस्तुओं का भंडार यानी अनावश्यक वस्तुओं के भंडार ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान शब्द है नैयर समास। क्या है? नैयर समास। ऑप्शन नंबर सी में है। अज्ञान शब्द क्या है? तो नैयर समास है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो ऑप्शन नंबर एक बुढ़ापा, जिसे भाव से दर्शाया जाए। बुढ़ापा, जिसका बुढ़ापा आ गया है। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेत शब्द है। खेत शब्द है तद्रव। क्या है? खेत शब्द है तो उपद्रव है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। सत्य के लिए आग्रह के एक शब्द है तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी सत्याग्रह। क्या है? सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया थी। सत्य के लिए आग्रह सरकार से मांगा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह छत से गिर पड़ा यह किस कारण का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा अपादान कारक यानी जुदा हो रहा है। एक दूसरे से क्या हो रहा है? जुदा हो रहा है। तो क्या है? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए। जैसे पेड़ के से पत्ते गिर रहे हैं तो क्या है? जुदा हो रहे हैं तो यानी अपादान कारक। क्या होगा? अपादान कारक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग का उच्चारण स्थान है। तो ग का उच्चारण स्थान है कंठ। ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो है ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक। क्या है? प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर यानी प्रश्न पूछ रहा है कि तुम क्या खा रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चोर शब्द का विलोम है। चोर शब्द का विलोम शब्द है साधु। चोर के यहाँ साधु नहीं जाता है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? पदबंध का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर ए होगा संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।